आज हम साधारण ब्याज सीखेंगे। साधारण ब्याज निकालने से पहले आइए साधारण ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। देखिए, ब्याज कब होता है? जब हम किसी को पैसा देते हैं। तो जो पैसा हम किसी को देते हैं उस पैसा को गणित की भाषा में कहते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं उसको? मूलधन है। मूलधन है माने हमने किसी को मान लीजिए 200 रुपया दिया या 2000 दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मूलधन। अब सवाल आता है कि भाई ये जो मूलधन हमने दिया, तो अब सवाल आता है दूसरा जो चीज़ें होता है वो होता है दर, कि भाई हम जो उसको पैसा दिए किस दर से दिए। 2 रुपये प्रति सैकड़ा दिए हैं, 5 रुपये प्रति सैकड़ा दिए हैं या 10 रुपये प्रति सैकड़ा दिए, तो इसको बोलते हैं दर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ जो होती है साधारण ब्याज निकालने के लिए वो है समय। क्या है बताइए? समय। तो ये 3 चीज़ें होता है। किसी को जब हम पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं, तो पहला जो पैसा दिया जाता है या लिया जाता है उसे बोलते हैं मूलधन। वो पैसा किस दर से दिया गया है, किस रेट से दिया है, कितना प्रतिशत ब्याज पर दिया गया है, उसे बोलते हैं दर। और कितने टाइम के लिए है, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, उसको बोलते हैं समय। साधारणतया जो हम आम जीवन में किसी से को पैसा लेते हैं या देते हैं वो साधारण ब्याज पर ही पैसा लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जो बैंक में पैसा की गणना होती है, ब्याज की गणना होती है, तो वहाँ पर हम कौन सा ब्याज होता है? वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो उसकी बात आज हम नहीं करेंगे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। तो चलिए, आपको 3 बातें इसमें समझनी पड़ेगी। मूलधन माने वो पैसा जो दिया गया, दर माने किस रेट से कहेंगे 2% ब्याज है कि 5% ब्याज है कि 10% ब्याज है, और समय माने कितने समय के लिए। तो चलिए, एक उदाहरण के लिए छोटे प्रश्न से अगर बात करें तो कहेंगे कि ये पहला प्रश्न अगर मान लेते हैं, एक प्रश्न का बात करें तो कहेंगे एक ऐसा व्यक्ति है जो 200 रुपया किसी को देता है। वो दर रखता है कि हम 5% ब्याज लेंगे। ठीक है। और कितने समय के लिए? तो हम 2 वर्ष के लिए। छोटा है, चलिए शुरू छोटा से ही करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्याज बनेगा साधारण ब्याज बनेगा। वो साधारण ब्याज क्या बनेगा? साधारण ब्याज क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। क्या हो जाएगा बताइए? तो ये फार्मूला, इस फार्मूला का हम यूज करेंगे साधारण बनाने ब्याज निकालने के लिए। चाहे समय यहाँ पर 200 के बदले 2000 रहे, 5% के बदले 50% रहे या 2.5% रहे, कुछ भी रहे, है ना। क्योंकि मूलधन तो बदल सकता है, दर भी बदलेगा, है ना, और इसी के अनुसार समय भी बदलता रहेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा यहाँ, तो वो है ये फार्मूला, ये नहीं बदलेगा। साधारण ब्याज किसी भी मूलधन के लिए, किसी भी दर के लिए, किसी भी समय के लिए निकालना होगा तो हम इस फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए, यहाँ से अगर हम यहाँ पर मूलधन के जगह कितना रख देते हैं? 200 रुपये। समय मेरा कितना बोल रहा है? 2 साल। और दर मेरा क्या है? 5%। ठीक है। तो यहाँ पर हम 100 से यहाँ पर क्या करेंगे? भाग देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2, फिर से ये वाला 2 और ये गुना 5। बट्टा में 1 लिखाएगा नहीं, क्योंकि बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ से क्या हो गया? 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो कहेंगे हम इस 200 रुपये का 5% दर से अगर ब्याज निकाला जाए तो 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज हो जाएगा? तो 20 रुपया होगा। ये हम क्या लिए? वार्षिक। 1 वर्ष में 5% ब्याज है। तब अगर महीना महीना जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो 24 महीना हो जाएगा, क्योंकि 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में 24 महीना। तो यहाँ गुना कितना से होगा? समय में 24 से गुना होगा। तो 24 से जब गुना करेंगे तो ये 24 धन का कितना हो जाएगा? तो 240 रुपया हो जाएगा। तो वो बात का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। आप ब्याज ले रहे हैं, महीने महीने ब्याज चल रहा है या 1 साल में एक बार ब्याज चल रहा है। तो अगर 1 साल में एक बार ब्याज चल रहा है तब ये ठीक है, और अगर आपका ब्याज मासिक है तो फिर यहाँ पर वहाँ पर समय को क्या करना पड़ेगा हमको?
महीना में बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल नंबर 2 का अगर बात करें तो एक और ऐसा है जिसमें मूलधन आपका है 5,000 रुपया। कितना है? 5,000 रुपया है मूलधन। दर कितना है? तो दर है यहाँ पर 4%। ठीक है, और समय का अगर बात करें तो यहाँ पर समय भी है क्या? 4 वर्ष के लिए। ठीक है, 4 वर्ष का समय है। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे कौन सा? तो आपका जो चल रहा है ब्याज कैसे चल रहा है? तो वार्षिक ही चल रहा है। तो यहाँ पर ब्याज क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। यहाँ पर ब्याज हो जाएगा मूलधन की जगह 5,000, मूलधन गुने समय की जगह 4 वर्ष, और दर की जगह 4% और बट्टा में कितना? तो 100। तो फिर से देखिए ये ऐसा आ गया फॉर्मेट। अब हम इसको 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा 50 गुने ये 4 गुने ये 4। तो कितना हो गया? तो ये हो गया 5 चौक 20 और 20 चौक 80, 80 और 10 पहले से। तो यहाँ पर कितना ब्याज बन गया? 800। तो अगर अब एक सवाल ये भी अब आ सकता है यहाँ से कि हमने 5,000 रुपया दिया, 4% पर दिया और 4 वर्ष के लिया, तो ये 800 रुपया क्या हुआ? तो कहेंगे ये केवल ब्याज है, टोटल उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो कहेंगे कुल बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिश्र धन। तो कहेंगे जो अंत में कोई व्यक्ति है जिसने 5,000 रुपया लिया 4% की दर से और 4 वर्ष के लिए, तो उसे कितना पैसा लौटाना होगा? तो ये 5,000 जो लिया था वो तो लौटाना ही पड़ेगा, आप प्लस में ये 800 रुपया उसको एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो किसको कितना देना पड़ेगा? 5,800 रुपया इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको साधारण ब्याज में किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। अगले क्लास में हम बात कर लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है।